हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। फ्रेंड्स, आज क्लास ब्रीथ का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ब्रीथ का पूरा कंसेप्ट डिटेल A to Z एक्सप्लेन किया हूं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कुछ कंसेप्ट बचा, उस कंसेप्ट को बताकर क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएगा, बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की मजदूरी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान इधर देना है, बाकी अपने पास ही रखना है, तभी कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे तब भी। ध्यान से देखिए, ये रहा ब्रीथ, ये बना दिया हमने ब्रीथ, और ये है केंद्रा, और ये हमने बना दिया एक जीवा। जीवा कैसे बनता है? ब्रीथ के परिधि के दो पॉइंट को मिला देंगे तो जीवा बन जाएगा। क्लियर? तो दो परिधि के दो पॉइंट को मिला दिया तो जीवा बना। तो कंसेप्ट समझिए, जीवा, ये जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसी जीवा के द्वारा ब्रीथ के किसी बिंदु के परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसी जीवा के द्वारा ब्रीथ के परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का ये कोण दुगुना होता है। जैसे ये थीटा होगा तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 2 थीटा। इतनी बातें समझ में, ये कंसेप्ट कल बता रखा है हमने। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, समझिए, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड, और यहाँ से लेके इधर जाएंगे, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, मतलब बड़ा वृत्तखंड। क्लियर होगा? तो समझिए, इसको इस प्रकार भी बोलेंगे, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण का ये कोण दुगुना होता है। क्लियर होगा? केंद्र पर बना कोण दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण से ये कोण दुगुना होता है, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। क्लियर? डाउट नहीं हो रही होगी, ये हमने कल पढ़ा है। तो समझिए, मान लीजिए कोण, ये इसका माप दे दिया है 50, और ये माप, इसका माप पूछा है केंद्र पर बने कोण का माप। तो कैसे निकालेंगे? अगर ये 50 है तो ये डबल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। क्लियर होगा? अगर ये फ्रेंड्स 60 है, मान लीजिए ये 60 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 30, आधा हो जाएगा। क्लियर? जब इसका वैल्यू पूछेगा तो 2 से भाग लगा देंगे इसमें, जब इसका वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे जो मान लगे गुना कर देंगे 2 से। क्लियर होगा? ये बातें हमने कल बता दिया है, लेकिन इसमें और कंसेप्ट है, उसी को समझाने के लिए हम पूरा पीछे से समझा रहा हूँ। समझिएगा, अब नया कंसेप्ट क्या है इसमें, इस जीवा के द्वारा अगर इधर कोण बन जाए, इधर इसका वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, यही समझाना मैं चाहता हूँ। इसका वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तो अपने पास ही रखना है। अगर आप स्कोप लगा के देखेंगे तो इस लकीर को देखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ, इस लकीर को देखेंगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज। तो इसका नाम पड़ जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। कल चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हमने चर्चा किया था। देखिए, ये बना ब्रीथ। क्लियर है? ब्रीथ के परिधि, ब्रीथ के परिधि को 4 पॉइंट को, ब्रीथ के परिधि को, ये 4 पॉइंट हो, कहीं भी 4 पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होगा, पैदा हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर होगा? ब्रीथ के परिधि के 4 पॉइंट को मिलाएंगे तो चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो आप इसको देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, अगर चारों पॉइंट को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में नियम ये होता है फ्रेंड्स, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, समूह कोण मतलब आमने सामने का कोण, समूह कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये दोनों का कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, और इस दो कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर होगी? इतनी बातें समझ में आई? यस या नो? ये समझ गए तो ये क्वेश्चन खत्म है। ध्यान दीजिए, तो आमने सामने कोण मतलब ये कोण, ये कोण, इन दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, और इस कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। हमको निकालना क्या है? इस कोण का योग। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कोण 70 है, ये कोण कितना है? 70 डिग्री, ये कोण कितना है? 70 डिग्री। तो ये कितना होगा? तो क्या करेंगे, 180 में से -70 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। 0 करेंगे तो 0 बनेगा, 8 में से जाएगा तो 1 और 1, 110 ये वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर होगा? डाउट है, प्रॉब्लम है तो बताना है हमको। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कितना है? 80 है, 80 है, तो करना कुछ नहीं है, 80 माइनस कर दीजिए। 180 में से 80 माइनस करेंगे कितना होगा? 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 1, ये 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दो कोणों का समूह कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक एंगल ले दिया है तो दूसरा पूछ रहा है, तो 180 में से एक एंगल माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। यस या नो? डाउट, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमने सारा कंसेप्ट बता रखा है। कल के वीडियो में थोड़ा सा बचा था ये, तो आज हमने कंप्लीट कर दिया।
अब क्वेश्चन की बारी आती है तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन में भाई का, बाप का, दादा का, जीएफ का, बीए का, सभी का दुश्मनी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन समझिए होंगे, बढ़ते हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या के समान एक जीवा बनाई गई, तो केंद्र पर बना कोण का मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। समझिए एकदम विद इन सेकंड में कैसे निकालेंगे। ये बना दिया हमने एक बड़ा सा वृत्त, क्लियर है, और ये एक बिंदु बनाया जो ओ वृत्त का केंद्र है। इतनी बातें समझ में आई। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है, क्लियर होगा। केंद्र बना दिया तो समझिए त्रिज्या के समान, त्रिज्या के समान मतलब त्रिज्या जैसा, त्रिज्या के रूप जैसा, त्रिज्या के बराबर एक जीवा बनाया गया। जीवा, ये जीवा बन गया, क्लियर होगा। परिधि के दो पॉइंट को मिला देंगे तो जीवा बनेगा, ये बन गया जीवा। क्वेश्चन बोला गया त्रिज्या के समान जीवा बनाया गया है, मतलब ये और ये दोनों बराबर में। अब ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, मतलब तीनों भाई आपस में बराबर है, इक्वल इक्वल है, एक साइज का है, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। अगर तीनों साइड बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तो अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो कौन सा ट्रायंगल का निर्माण करेगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बराबर हो तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन के लिए हल करना नहीं जरूरी है, विदाउट पेन एंड पेपर, क्लियर होगा। पहले नाम रख लेते हैं ए और ये बी है, ए बी जीवा है, क्लियर होगा। ये बना समद्विबाहु त्रिभुज। निकालना क्या है? ए ओ बी, केंद्र पर बने कोण का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। समझिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बना, यस या नो, डाउट प्रॉब्लम हो तो बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री हो तो एक भुजा कितना होगा? 60 का होगा, ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। डाउट क्लियर होगा। आगे बढ़ो। तो हमको निकालना क्या है? कोण ए ओ बी, तो सीधा सीधी दिखाई दे रहा है 60, आंसर हो गया। क्लियर? डाउट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है तो खुल के बताइएगा। अगर भुजा बराबर तो कोण त्रिभुज भी बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रॉब्लम हो तो बताइए हमके, निश्चिंत आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो P और वृत्त के केंद्र की बीच का डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है। समझिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे। ये बना दिया हमने एकदम साफ सुथरा गोल यानी सर्कल, वृत्त बना दिया। वृत्त के अंदर एक केंद्र बना दिया, केंद्र में एक हमने क्या बना दिया? वृत्त के अंदर त्रिज्या, क्लियर होगा। त्रिज्या ये जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो वृत्त है इसके बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है P, क्लियर होगा। P एक जगह है, इस जगह से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर। स्पर्श रेखा क्या होता है? जो वृत्त के थोड़ा सा टच कर दे, एकदम सट के चला जाए, रगड़ के चला जाए, उसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये स्पर्श रेखा इधर थोड़ा सा यहाँ पर टच हुआ है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट है, सेकंड है, वृत्त, व्यास क्या है, सब कल के वीडियो देखिए, सभी एक्सप्लेन किया हूँ कौन कैसे क्या होता है। समझ गए? ये हमने बना दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर दिया। और फ्रेंड्स बोला गया है ये केंद्र है O, बोला गया ये केंद्र और P, ये P, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए कितना है। मतलब ये जगह केंद्र से कितना दूर पर है, यही निकालना है। इसका लंबाई दिया गया 12 सेंटीमीटर, ये O है, ये Q है, हमने नामकरण कर लिया जगह का। और फ्रेंड्स आते हैं त्रिभुज O Q P में, क्लियर? समझिएगा ध्यान से। देखिए जो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को टच करेगा वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जहाँ टच करेगा, क्लियर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्लियर। आगे बढ़ो। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? P² बराबर H² बराबर P² प्लस B², यानी H², ये लिखेंगे, यानी OP का स्क्वायर बराबर, रूट लगा देते हैं, रूट नहीं लगाइए, इसी तरह लिखते हैं, लिखेंगे PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस इन दोनों का OQ का स्क्वायर। समझिए PQ का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स? PQ का वैल्यू 12 के स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 144, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, क्लियर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा। ये देखिए स्क्वायर है, इधर यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 13, यानी 13 सेंटीमीटर इसका वैल्यू होगा, लंबाई होगा 13 सेंटीमीटर, ये आंसर। केंद्र और P की दूरी 13 सेंटीमीटर है, नाप के देख लीजिए, क्लियर। डाउट है तो बताइए।
देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है क्वेश्चन, ये दी गई आकृति, एक फोटो दिया गया है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का सेंटर है, और कोण ए ओ बी बराबर 110 डिग्री है, तो कोण ए डी बी क्या होगा, समझिए। इस तरह बना दिया एक त्रिभुज, क्लियर है। इसमें फोटो कैसा है, ध्यान से समझिए, ये है इस तरह, और ये केंद्र है इस तरह, इस तरह, ओ क्या है, केंद्र है, और दिया गया है नाम ए बी डी, और फ्रेंड्स इसका वैल्यू है कितना, 110, क्लियर है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, कोण ए डी बी का वैल्यू पूछा गया। ध्यान समझिए कैसे निकाले हो, विदाउट पेन एंड पेपर, ध्यान से समझना है। कोण ए डी बी का वैल्यू निकालना है, ए डी बी। अभी हमने थ्योरी बताया, क्या, जो एंगल यहाँ पर रहेगा, माने वृत्त पर बना कोण, दीर्घ वृत्त पर बने कोण का ये कोण दुगुना होता है। अगर ये दोगुना है तो ये कितना होगा, आधा। कितना होगा फ्रेंड्स, आधा। क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगा देंगे, बस कुछ करना नहीं है। 110 लिखना है, 110 लिखना है और 2 से भाग लगा दीजिए। जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या बताए थे कि जब इसका वैल्यू पूछेगा तो जो यहाँ पर जितना माप देगा इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 2 से भाग लगा दीजिएगा। 55 हमारा साफ सुथरा आंसर हो जाएगा। डाउट प्रॉब्लम है तो बताइए, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होगा, उसको बनाइए, तहस नहस करिए, क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तब x का मान क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिए, पहले एक फोटो बना ले रहा हूं मैं। इस तरह वृत्त है और वृत्त में एक केंद्र है, केंद्र का नाम है O, और O से इस प्रकार त्रिज्या बनाया गया है, क्लियर होगा। और इस त्रिज्या पर इस प्रकार जीवा है, ध्यान देना है थोड़ा सा, बाकी अपने पास ही रखना है। नाम है A, इसका नाम है B, यह है C और D, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू 49 दे दिया है। अब पूछ दिया x का वैल्यू कितना होगा, यही निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। समझिए, कल जो वीडियो देखा होगा 2 सेकंड के अंदर निकाल लिया होगा। मैंने इसका कंसेप्ट बताया, ये है कि एक ही वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ही वृत्तखंड में अगर 2 कोण बन जाए, कितना भी कोण बन जाए, परस्पर वो कोण आपस में समान होंगे। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, क्लियर। इस वृत्त में ये जीवा से केंद्र से जीवा बना दिया, सॉरी त्रिज्या बना दिया, और इस तरह जीवा, ये क्या बन गया, एंगल एक बन गया। फिर इस तरह भी एंगल बन सकता है, क्लियर। फिर इस तरह भी एंगल बन सकता है। कितना भी एंगल बने सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कितना भी आप एंगल बने सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 है तो ये भी 50, 50 सभी 50 हो गए। तब ये 49 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 49। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाउट है तो बताइए, क्लियर होगा। कंसेप्ट समझ में, यस या नो। कितना भी एंगल दे दे सभी एंगल बराबर हो गए। एक ही वृत्तखंड में बनेगा तब, एक ही वृत्तखंड में बना कोण परस्पर आपस में वो समान होते हैं, क्लियर होगा, समान कोण होंगे। डाउट है तो बताइए, खुलकर बताता है, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, इसको पढ़िएगा, एकदम धाकड़ सा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को, क्लियर। आंसर जल्दी जवाब कमेंट करिए। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, तो बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात यानी रेशियो निकालना है। समझिएगा, ये बना दिया हमने वृत्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र क्या है, O है। O पर 120 डिग्री का एंगल बना है, क्लियर है, 120 डिग्री का। ध्यान समझिए, हमने रचना कर दिया। बड़ा कोण और छोटा कोण का रेशियो निकालना है। ये बना दिया एक जीवा और ये बन गया एक और कोण। ये कहीं देखा है आपने, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने कंसेप्ट बताया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, समझिए। ये कोण बनेगा और ये कोण, इन दोनों कोण का ही रेशियो निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। अभी हमने कंसेप्ट बताया कि केंद्र पर बना कोण दीर्घवृत्त खंड पर बने कोण का ये कोण दुगुना होता है। अगर ये कोण 120 है, पहले नाम रखते हैं A B C और ये D, क्लियर है, यस या नो। डाउट है तो बताइए हमको। ए बी सी डी, क्लियर। तो समझिए, इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ कोण ए सी बी का। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 120/2 कटाएंगे तो आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 60, क्लियर। इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री। पूछा किसका क्या है, इसका वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या, कोण ए डी बी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझिए कैसे,
देखिए ये क्या बन रहा है फ्रेंड्स, चतुर्भुज, चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, 4 बिंदु परिधि पर टच है तो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आसन कोण का योग, सॉरी समूह कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कितना है, 60 है, तो ये कितना होगा, कोई बताएगा। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, 180 में से माइनस के हम 60 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। ये फ्रेंड्स आ गया 120 डिग्री। डाउट है तो बताइए, क्लियर होगा, यस या नो। ये आ गया 120 डिग्री, मतलब ये कोण दोनों आ गया। अब इन्हीं दो कोणों का रेशियो पूछा है। तो देखिए सबसे बड़ा है 120 डिग्री बड़ा है तो ये बड़ा कोण होगा, ये 60 है तो ये छोटा कोण होगा। तो बड़ा कोण यानी बिगेस्ट अनुपात स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट कितना है 120, रेशियो स्मॉलेस्ट है 60, इसको क्रॉस करेंगे तो 2.1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र है, यदि कोण POS 102 डिग्री है तब कोण PRQ का वैल्यू ज्ञात कीजिए। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये हमने बना लिया एक वृत्त और वृत्त में ये जीवा है, क्लियर, इन जीवा को मिला दीजिए, इस तरह जीवा को मिला दिया गया और यहाँ पे केंद्र O है और इसका वैल्यू 102 डिग्री है, नाम है PQRS। क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स कोण PRQ का वैल्यू ज्ञात करिए, माने R का वैल्यू निकालना है इसका। तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, OPS त्रिभुज, OPS त्रिभुज, OPS में, क्लियर होगा। तो ये त्रिभुज है तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण S प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। क्लियर होगा। कोण O का तो वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू तो 102 डिग्री है, तो इसका तो पत्ते नहीं है, तो कैसे निकालेंगे समझिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये एक त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब OP OS OR OQ ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है, मतलब OP बराबर OS बराबर OQ बराबर OR, ये सभी त्रिज्या है तो ये सभी आपस में बराबर होगा, रेडियस आपस में बराबर होगा। जब रेडियस यानी जब ये रेडियस है तो त्रिभुज का तो भुजा कहलाएगा, ये भुजा है, जब भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होगा, यस या नो। डाउट है तो बताइए, कोण भी आपस में बराबर होगा तो हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं कोण S बराबर कोण P। अरे भैया जब ये भुजा है, ये भुजा आपस में सभी बराबर है, ये जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी तो आपस में बराबर होगा। क्लियर होगा। जब कोण बराबर होगा तो कोण S और कोण P के बराबर होगा, तो हम फ्रेंड्स लिखेंगे कोण P के जगह पर लिखेंगे कोण S, कोण S बराबर कोण P या कोण P बराबर कोण S। तो कोण P के बराबर कोण S और प्लस में कोण S, प्लस में 102 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर। इनको जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स होगा 2S, अब बराबर इसको इधर माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 78। क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो एस का वैल्यू आ जाएगा, कोण एस का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स कितना, 39। क्लियर होगा, यानी कोण एस का वैल्यू आ गया 39 डिग्री। क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई, डाउट हो तो बताना है। क्लियर। तो कोण एस का वैल्यू आ गया 39 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा गया था, कैसे निकालेंगे समझिए। अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, एक ही वृत्तखंड में बना कोण परस्पर समान होते हैं। अगर ये 39 है तो ये भी 39 डिग्री होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 39 डिग्री करेक्ट आंसर। एक ही वृत्तखंड में बना कोण, एक ही वृत्तखंड में बना कोण, एक ही साइड बना है तो एक ही वृत्तखंड में बनेगा कोण, तो क्या होगा, परस्पर कोण समान होते हैं। अगर ये 39 है तो ये भी 39 ही होगा। क्लियर होगा। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, क्लियर। और फिर इस ट्रायंगल को देखिए, डाउट है तो बताइए। कोण PSQ, कोण PRQ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर होगा।